हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान बोर्ड की बुक से एक्टिविटी रेशोज के सवाल शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 के आसपास से शुरू करते हैं। चलो ये एक्टिविटी रेशोज हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 है। चलिए शुरू करें। देखो बेटा, सवाल नंबर एग्जाम्पल 12 में क्या लिखा है, फार्मूले तो याद होंगे आप सबको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। उल्टा पूछा इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 12, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सबसे लास्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, याद हो तो इसमें इन्होंने सबसे पहला पूछा और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। वैसे टर्नओवर रेशो चलते ही हमारा दिमाग आता है कि सर ऊपर नेट सेल्स आनी चाहिए, हाँ या ना, लेकिन नेट सेल्स नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, पोरफो, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, यही फार्मूला है। आओ जरा देखते हैं सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री एट द एंड, एंड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग, और क्या दे रखा है, कैरेज इनवार्ड, बेटा कैरेज इनवार्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्या दे रखा है, आरएफओ, आरएफओ कितना है, 10 लाख। करें बेटा, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूं, बना लूं, हाँ जो भी है वर्किंग नोट करें। 1 लाख 10 लाख, अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे अभी। आओ बेटा, जो मैं बोल रहा था पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले कोरफो का फार्मूला बताते हैं। बेटा कोरफो के 2 फार्मूले होते हैं, बड़ा और छोटा। कौन सा फार्मूला लगेगा, सर जिस सवाल के अंदर हमें परचेज पता हो वहां पे हमें बड़ा फार्मूला लगाना चाहिए। तो बड़ा फार्मूला क्या कहता है बेटा, हमें ओपनिंग भरे नहीं क्या अभी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस या माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी वर्ड पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बताओ इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग कितनी दे रखी थी सवाल में, 2 लाख की इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग थी। बेटा वो सेल 1 लाख नहीं हो सकती, 10 लाख ही होगी। नेट परचेज पूरे साल में कितनी थी, नेट परचेज देखो कहाँ है, सबसे पहले है 5 लाख, तो नेट परचेज है 5 लाख। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, इन्वेंट्री एट द एंड 1 लाख। सब कुछ सवाल में दे रखा है, आपको केवल लिखते जाना है। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि कैरेज इनवार्ड 50,000, कैरेज इनवार्ड, इनवार्ड है तो डायरेक्ट है, आउटवार्ड होता तो इनडायरेक्ट होता, ठीक है बेटा। आओ सॉल्व कर लो, 5 और 2 7 में से 1 गया 6, 6 और 50 जोड़ा तो 6,50,000, हाँ या ना। तो ये तो कितना आ गया, 6,50,000। आरएफओ की जरूरत भी कहाँ है वैसे हमें। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, एवरेज इन्वेंट्री, हाँ या ना। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी, 2 से जोड़ के मतलब तो कितना आ गया, 1.5 लाख। तो बेटा यहाँ पे किससे डिवाइड कर दो, 1.5 लाख से, ठीक है। आरएफओ यूजलेस था बेटा, 15 से काटो, 15 चौक 60 बचा 0, तो 4 कितना हो गया, 60 50 15 3 45, 4.03 रेशो टाइम्स। इसका आंसर किस में आते हैं हमेशा, टाइम्स में। मैच कर लो, 4.33, सॉरी 1 सेकेंड, 15 चौक 60 बचा कितना 5, फिर एक 0 आई, हाँ ठीक है डन, 4.33 टाइम्स। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं। आरएफओ यूजलेस था, लिख देना यूजलेस, ठीक है, मार्कर में इंक नहीं भरी शायद मैंने। अगला एग्जांपल नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड, एक और वर्ड नया आ गया, मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया था, लिख लेना आज, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। आज अभी लिखवा दूंगा नोट्स में, बता दूंगा क्या होता है। एग्जांपल नंबर कौन सा है ये, 13। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सर ऊपर कोरफो और नीचे एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये सुनेंगे बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को वो बताया था ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड, तो उसी तरीके से एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो 12 रख देंगे और नीचे इस रेशो का आंसर ITOR। अगर ये एवरेज कलेक्शन पीरियड होता तो नीचे कौन सा जाता, डेटा टर्नओवर रेशो। एवरेज पेमेंट पीरियड होता तो नीचे क्या जाता, एवरेज सॉरी क्रेडिटर वाला आ जाता, एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आ जाता। आ रही है बात समझ में। तो अगर इन्वेंट्री है एवरेज इन्वेंट्री ये, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा। बस इतना सा नया है, ये उस दिन मैंने लिखवाया नहीं था। चलो आओ वर्किंग नोट बना लेते हैं, करें वर्किंग नोट। बताओ बेटा कहां थे अपन लोग, हाँ सवाल में क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, आरएफओ भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। बेटा सवाल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है या नहीं है, नहीं। देखो अगर मैं बड़ा फार्मूला लगाऊं कोरफो का, सोच के देखना, बड़ा फार्मूला लगाने के लिए हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, नहीं दे रखी तो निकल नहीं सकता। तो परचेज तो है लेकिन निकल नहीं सकता। लेकिन इस सवाल में आरएफओ दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, हाँ या ना। तो आपको याद है कोरफो का एक और फार्मूला होता है, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो वाला लगाएंगे।
आओ कोरफो का कौन सा फार्मूला लगाना है, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ यानी कि सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स हमें 6,40,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है उन्होंने 25% ऑफ आरएफओ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पता है ना, 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आरएफओ का मतलब आरएफओ की वैल्यू यानी कि 6,40,000। बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई? आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आरएफओ का 25% है, यानी इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो, क्या 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आरएफओ का मतलब आरएफओ की वैल्यू यानी कि 6,40,000। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं बेटा। कितना आ जाएगा, 6,40,000 माइनस 1/4 1,60,000। तो सॉल्व कर दो, 6 और 8 14, 1 और 1 2 4 4,80,000। एक तो ये आ गई वैल्यू। दूसरा एवरेज इन्वेंट्री चाहिए बेटा। एक बात सोच के बताना, एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। सवाल ने तो केवल ओपनिंग ही दिया, क्लोजिंग तो अभी भी नहीं पता। अब एवरेज इन्वेंट्री के तो कोई दो फार्मूले होते ही नहीं है, उसके लिए तो क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना? याद है जिस दिन मैंने आपको कोरफो पढ़ाया था उस दिन मैंने ये बात कही थी कि कोरफो एक ही सवाल में दोनों फार्मूले भी यूज हो जाते हैं, एक ही सवाल में दोनों भी। पहले हमने छोटा वाला यूज करके कोरफो निकाल लिया, अब हम बड़े वाला यूज करेंगे। सीखना है यहां पे बात को, अब हम दोबारा से बड़े वाला फार्मूला यूज करेंगे कोरफो का ही, लेकिन कोरफो निकालने के लिए नहीं, कोरफो तो पता है, उससे निकलेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या निकलेगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ या ना? कोरफो की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें पता है बेटा 4,80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में दे रखी है 58,000। नेट परचेज सवाल में दे रखी है 4,84,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है, हाँ या ना? रेड पेन से लिख रहा हूं बेटा। ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं दोबारा से कोरफो का फार्मूला, ताकि इससे क्या निकल आए, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस सवाल में दे रखे हैं क्या? नहीं। अगर नहीं दे रखे तो कितना लिखोगे एक्सपेंस को? 0। अगर एक्सपेंस होंगे तो ठीक है, नहीं दे रखे तो 0। आ रहा है समझ? आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे ही रख लो 4,80,000, ये दोनों जोड़ दो, 4 और 8 12, 1 और 8 9 और 5 14, 1 और 4 5, 5,42,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग माइनस का है ना, इधर लाके पॉजिटिव बना दूं इसको, और ये 5,42,000 ऐसे ही रहा, ये 480 उधर चले गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 8 और 6 14, 1 और 4 5, बस 62,000 ही आएगी। तो ये मैंने फार्मूला क्यों लगाया दोबारा, ताकि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल पाए। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था ये दोनों फार्मूले सेम क्वेश्चन में भी काम आ जाते हैं। चलो अब हम निकाल सकते हैं क्या, हमारी एवरेज इन्वेंट्री। क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा बेटा, सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी थी बेटा 58,000, क्लोजिंग कितनी निकली 62,000 डिवाइड बाय 2 कितनी आ जाएगी बेटा 60,000। बताओ ये वाला टॉपिक किस किस को समझ नहीं आया, पूछ लो। आ गया सबको समझ में? लास्ट बेंच तुम्हें आया बेटा? प्लस माइनस की बात छोड़ो, पहले ये समझ में आया कि ये किया क्या है। प्लस माइनस तो अपने आप हो जाएगा जब खुद करोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसमें से माइनस करके 62 आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तो जब खुद करोगे तब आ जाएगा। मुद्दा ये कि क्या हमें ये पता चल रहा है कि यार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए था। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, उसका तो कोई फार्मूला पढ़ाया नहीं है सर ने, तो लेकिन कोरफो का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, तो हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कोरफो की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो यहां पुट कर दो बेटा। कोरफो कितना था हमारा 4,80,000 और एवरेज इन्वेंट्री कितना था 60,000। तो 6 8 48, ये आंसर आ जाएगा बेटा 8 टाइम्स। क्या आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। अब यहां वैल्यू पुट कर दो 12 डिवाइड बाय 8, तो 8 कम 8 बचा 4, 1.5 मंथ्स ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया? अगर आप 365 लिखते तो जो आंसर आता उसे मैं डेज लगा देते बस पीछे। ठीक है, बताओ ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया? सवाल आ गया? एक ही सवाल में दो कोरफो। ये वाले पहले ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सवाल में आरएफ और जीपी बताया तो वही फार्मूला लगाएंगे। बाद में दोबारा क्यों लगाया, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए लगाया। बाद में दूंगा ऐसा सवाल आप लोगों को पीछे से ढूंढ के, आते हैं पेपर में सवाल, है ना? चलो आओ बेटा अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 14 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग, मीनाक्षी का था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। करें एग्जाम्पल नंबर 14। चलो देखो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है फिर से। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा, कोरफो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आओ अब सवाल में क्या दे रखा है, देखो आपको एक वो दे रखा है पी एंड एल सा बना के, आरएफओ माइनस रिटर्न। आरएफओ तो होती है नेट सेल,
सेल्स, और रिटर्न का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। परचेज होती है। चेंजेस इन इन्वेंट्री में देखो दो आइटम दे रखे हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग है 15 और क्लोजिंग है 14। अरे समझ, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कितना आसान सवाल है, बस वैल्यूज को डायरेक्टली देने की बजाय एक पीएनएल की फॉर्म में दे दिया। आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बेटा। आओ करें सॉल्व। देखो बेटा हाँ नहीं हम कर ही लो ना। कोरफो बराबर कौन सा ये वाला फार्मूला लगा दे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री 15,920, परचेज कितनी है देखो उस पेज पे है, हो ही नहीं सकता, 39,000 है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कितने 3,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,400। आओ सॉल्व कर ले बेटा। 920 तो ऐसे ही लिख लो, फिर 5 और 14 और 3 17, 1 और 1 2 और 3 5, ठीक है, माइनस 14,400। तो 4 और 520, 4 और 3 7, 1 और 4 5, 43,520। दूसरा क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। तो कितना आसान था सवाल में, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, सब कुछ देख रखा है, बस एक नए डिजाइन से दे दिया उन्होंने, है ना बेटा। 14,400 डिवाइड बाय 2, तो 9 और 4 13 हासिल की 1, 1 और 4 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3, 30,320 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 15,2,160, 15,160। यहाँ पुट कर देना कितना बेटा 43,520 डिवाइडेड बाय 15,160। इसे सॉल्व करके जो आंसर आया वो टाइम्स में वहां पे, हाँ मैं आपको वही बोलने वाला था, भूल गया। अगर आप उससे निकालते तो आंसर गलत आता। इन्होंने उसके आंसर को ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय कभी भी डायरेक्ट हाँ निकल जाता, सही होता, सही होता, बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता, बिल्कुल बेटा। वो कह रही है सर कोरफो अगर यहां पे हम निकालते तो आरएफओ माइनस जीपी से निकल जाता, तो आरएफओ कितना दे रखा था, नेट सेल लेना। आरएफओ में कौन सी वाली सेल होगी, नेट सेल्स। बताओ 85,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस नहीं किया था क्या, तो माइनस तो करके बताओ ना, माइनस करके बताया करो आरएफओ जो भी बोल 80, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो बेटा। 8 तो 10, 1 और 4 5 और 5 10, 1 और 6 7 और 3 10, 1 और 3 4 और 4 8, 43,520, ठीक है। आगे सेम, चलो बिल्कुल सही। एग्जांपल नंबर 17 पे चलते हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल वाला टॉपिक आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ये लास्ट कराना, नहीं ये सारे करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 17, तो टाइम भी बहुत है। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, क्या पूछा है जरा ध्यान से पूछो, रेशो नहीं पूछा इस सवाल में, टेढ़ा सवाल है बेटा, उल्टा सवाल, टिक मार्क कर सकते हो, 6 नंबर के लायक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पूछे, क्या पूछा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ये बताओ। उल्टा सवाल है बेटा, 17वां एग्जाम्पल दिख रहा है। अच्छा जंप हो गई, ठीक है, चलो पहले फिर 15 पे आते हैं, रुको 15 पे आओ, इधर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल, ये सीधा सवाल है, आ जाओ इजी वाला। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में ऊपर कौन से वाली सेल आएगी, क्रेडिट सेल्स आएगी। डेबिट सेल्स भी कोई होती है क्या, नहीं। और नीचे क्या आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आओ बेटा सवाल में सब कुछ दे रखा है, टोटल सेल दे रखी है 4 लाख और कैश सेल क्या लिखी हुई है 20% ऑफ टोटल सेल। सुनना बेटा, वर्किंग नोट बात करेंगे। सवाल में क्या क्या दे रखा है बात करता हूं पहले। टोटल आरएफओ दे रखी है, कितनी है बेटा 20 लाख, कितनी थी 4 लाख, सॉरी टोटल सेल कितनी थी 4 लाख, और कैश आरएफओ यानी कैश सेल कितनी है 20% ऑफ टोटल आरएफओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और टोटल का मतलब 4 लाख, तो कितनी हो गई। अब निकालनी क्या है मुझे, तो क्रेडिट सेल। अब फार्मूला लगाऊंगा क्या सर, आरएफओ का फार्मूला होता है, अच्छा रिटर्न तो नहीं है ना सवाल में, चेक कर लो, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ माइनस रिटर्न्स, यही तो होती है रिटर्न्स इनवर्ड। सर क्योंकि हमें टोटल आरएफओ पता है कितना है 4 लाख, कैश आरएफओ पता चल चुका है कितना है 80,000, क्रेडिट आरएफओ हमें पता लगाना है, और रिटर्न सवाल में कुछ भी नहीं है, तो ये क्रेडिट आरएफओ तो इधर ही रखो, ये इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बचा 3,20,000 बराबर क्रेडिट
RFO, एक आइटम तो निकल गया। दूसरा क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सवाल में दे रखे हैं क्या, एवरेज दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं 68 और 60। तो बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। 68,000 है ना और 60,000 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया, अभी तो इंक भरी थी इनके अंदर मैंने, 64,000। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, कहां गया, 3,20,000 और ये कितना आ गया बेटा 64। तो आता है आपको इसका पहाड़ा 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ये तो इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 16 में क्या पूछा है, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड पे, और कलेक्शन में 360 दिन से सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे करेंगे बेटा, सर ऊपर तो आ जाएगा क्या, क्रेडिट RFO है ना, और नीचे क्या आ जाता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका मतलब 365 की बजाय क्या लिखना है, 360 को किस सवाल ने बोला है, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर, हाँ या ना। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं सवाल में गिवन क्या क्या है, आसान रहेगा। हमें ग्रॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी RFO दे रखा है कि टोटल RFO कितना है, 3 लाख है। फिर हमें क्या दे रखा है, कैश RFO 60,000 है, और रिटर्न्स कितनी है इसमें से, पहले इतने ही काम में ले ले। ठीक है, क्योंकि RFO बराबर क्या होता है सर, कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO माइनस रिटर्न्स, हाँ या ना। RFO में पता है कितना है, 3 लाख, कैश RFO कितना दे रखा है 60,000, क्रेडिट हमें फाइंड आउट करना है, हाँ या ना। वो माइनस रिटर्न्स कितने हैं 21,000, 60 में से 21 गया कितना बचा, 49,000 नहीं 39,000 प्लस क्रेडिट RFO, ये 3 लाख में से 39,000 यहां के माइनस हो जाएगा, वहां क्या बचेगा, क्रेडिट RFO। तो 9 1 10 1 और 3 4 और 6 10 1 और 2 3, 2,61,000 ये क्या निकलेगा हमारा क्रेडिट RFO। देन दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जरा देखो इसके बारे में क्या बोल रहा हूं, हमें सवाल में दे रखे हैं टोटल डेटर्स और 31/3/17 नहीं 16 यानी ओपनिंग, 17 यानी कि क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल भी ओपनिंग दे रखे हैं और बिल्स रिसीवेबल भी क्लोजिंग दे रखे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को यूजलेस मार्क कर दो, ये काम का नहीं होता है बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्या करना है, यूजलेस। क्या, ट्रेड पेबल, बेटा ये रिसीवेबल का टॉपिक है, पेबल का, तो पेबल क्या हो गए, यूजलेस हो गए। ठीक है बेटा, आओ अब आपको यह पता है कि ओपनिंग ट्रेड इसका फार्मूला क्या होता है, सुनना बेटा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR दोनों आते हैं, यानी कि 8,000 भी आएगा और 4,500 भी आएगा, हाँ या ना। अगर कोई पूछे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना, तो 8,000 के तो डेटर थे और 4,500 के ट्रेड रिसीवेबल थे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना, सर क्लोजिंग डेटर तो थे 10,000 के, सवाल में देखो, और क्लोजिंग BR कितने के थे, 6,700 के। ये बात समझ में आई, ये ओपनिंग में डेटर और BR, ये क्लोजिंग के डेटर और BR। डिवाइड 4 से करूं या 2 से, 2 से ही होगा, बिल्कुल सही। 8 4 12 12 और 10 22 22 6 28 28 और एक 29,200 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 6 12, 14,600 पुट कर दूं, 2,61,000 अपॉन 14,600। सॉल्व करें इसको, आता है किसी को, नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, 1 4 5 6 2 6 8 9, चलो ठीक है 14,600 यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 1, हाँ बोलो क्या बोल रही थी, 15 आंसर आएगा, चलो 15। आओ 360 डिवाइड बाय 15, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो 24 डेज। आया समझ में, नहीं आ रहा।
आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ये दोनों, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये आरएफओ सेम वैसे क्रेडिट आरएफओ निकाला जैसे दोनों में निकाला, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में बस खास बात क्या थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर और बीआर दोनों होता है, तो डेटर और बीआर दोनों आ गया। अब वो सवाल जो मैं पहले बोर्ड पे लिख, अभी तो इतना टाइम बचा है। एग्जाम्पल नंबर 17 टेढ़ा क्वेश्चन है, आओ जरा सीखते हैं। यही तो पेपर में आएगा, यही नहीं सीख रहे तो आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग, पूछा क्या क्या है आपसे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पूछे हैं और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये दो चीजें पूछी हैं आपसे। जबकि क्या क्या दे रखा है, कह रहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना है, 7 है। कॉस्ट ऑफ, यानी कोरफो दे रखा है 7.5 लाख, कोरफो कितना दे रखा है 7.5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ओन कोस्ट है। बेटा ये बात ध्यान से अंडरलाइन या सर्किल कर दो, 1/3 ओन कोस्ट है, ठीक है, कोस्ट को सर्किल कर देना। और क्या लिखा हुआ है, कैश आरएफओ कितना है 30% ऑफ टोटल आरएफओ। बेटा कैश आरएफओ के सामने क्या लिखूं, सुनो, 30% ऑफ, हाँ वैसे इसके लिए पूरा बोर्ड साफ कर देना चाहिए था मुझे। आपको एक बात बताऊं, यही सवाल जब बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है तो 20 नंबर का आता है, यही सवाल जो बोर्ड पे देख रहे हो। कैश आरएफओ 30% ऑफ टोटल आरएफओ, और क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग, अब देखो ये सीबीएसई में भी सवाल है सही, सेम टू सेम, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये इंग्लिश को मैथ्स में पढ़ना है, सुनना जरा इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट वाली लाइन, पहले क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, हाँ या ना। वर का मतलब होता है इक्वल्स टू, बेटा वाज वर का मतलब क्या होता है, इज वाज वर, इनका मतलब क्या होता है मैथ्स में, इक्वल्स टू। अब सुनना क्या लिखा है, 40,000 का मतलब तो ऑलरेडी 40,000 ही होता है, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस, और एट द बिगिनिंग का मतलब यहां पे क्या लिखूंगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये एज इट इज आप उस लाइन के नीचे चिपका दो जो लास्ट वाली लाइन है सवाल की, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर 40,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या मैं आप लोगों को उस इंग्लिश की एक एक बार दोबारा मैथ्स बताऊं, इंग्लिश को मैथ्स में, हिंदी में नहीं, किसमें, मैथ्स में। देखो पहले उन्होंने बोला क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो मैंने भी लिख दिया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, फिर उन्होंने बोला वर, मैंने लगा दिया इक्वल्स टू, उन्होंने बोला 40,000, वो तो ऑलरेडी मैथ्स में लिखा था, फिर उन्होंने बोला मोर देन, मोर देन का मीनिंग क्या होता है, प्लस, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया, फिर उन्होंने बोला एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये क्लोजिंग था, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। आ रहा है समझ? करें सवाल शुरू। ये सवाल तभी देखो, सीबीएसई में तो क्या है, डीके गोयल बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल है तो बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है। आपकी बुक में एक ही सवाल है तो एक को समझो अच्छे से, लास्ट में फिर एक बार रट्टा मारना और 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो अपने आप रट जाएगा सवाल, ठीक है। कैसे करना है, बहुत ही लंबा सवाल है, आराम से धीरे धीरे सुनेंगे। देखो बेटा, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखा है ना 7 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट आरएफओ और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता। क्रेडिट आरएफओ पता है क्या हमें? नहीं। आरएफओ पता है क्या? कोरफो पता है और ग्रॉस प्रॉफिट पता है। चलो पहले आरएफओ की शुरुआत करते हैं, करें। देखो बेटा, शुरुआत कर रहे हैं कहां से, ये पता लगाना भी अपने आप में एक समस्या होती है कि शुरुआत कैसे करना है, तो इसी में लिए मैंने बोला जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये याद हो जाएगा कि ऐसे करना है। सबसे पहले आप आरएफओ का फार्मूला लिख लो। बेटा आरएफओ का फार्मूला क्या होता है सर? कोरफो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? यही होता है। कोरफो 7.5 लाख हमें पता है, हाँ या ना? पता है ना कोरफो। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने क्या बोला? 1/3 ऑन कोस्ट। पहले 1/3 लिखा, ऑन का मतलब मल्टीप्लाई और कोस्ट का मतलब जो कोस्ट थी, कोस्ट कितनी थी? 7.5 लाख, वो लिख ली। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है अभी समझ में? अभी तो शुरू ही किया है। बुक में अब कुछ मत देखो, पूरा सवाल बोर्ड पे है, अब बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। समरी बनाने के बाद अब बुक देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? 1/3 ऑन कोस्ट का मतलब 1/3 ऑन कोस्ट का मतलब जो कोस्ट थी, यानी कि 7.5 लाख। सॉल्व कर दूं? कैलकुलेशन को बेशक मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं कर ही रहा हूं, वो मैं कर लूंगा, जब आप करोगे तो आप कर लेना। बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आ रहा है? चलो आरएफओ निकाल ली, अब कैश आरएफओ लिख सकते हैं हम लोग, कैश आरएफओ, ठीक है। या एक काम करते हैं, वो लिख लेते हैं, क्योंकि आरएफओ का एक और फार्मूला होता है। क्या सर? कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ माइनस रिटर्न्स। आरएफओ पता चल गई कितनी है? 10 लाख। कैश आरएफओ कितनी थी? कैश आरएफओ टोटल की 30%, यानी टोटल की 30% का मतलब इसको मैथ्स में कन्वर्ट करो, 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल आरएफओ का मतलब ये टोटल आरएफओ कितना है? 10 लाख प्लस क्रेडिट आरएफओ, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है,
रिटर्न सवाल में नहीं है तो 0। ये 10 लाख ही रखा, ये आ गया 3 लाख, क्या बोल रही थी 2 लाख समथिंग, क्या बोल रही थी 3 लाख इधर माइनस किया तो क्या बचा बेटा, क्रेडिट आरएफओ बच गया कितने रुपए का, 7 लाख का। हाँ या ना, आया समझ में, पक्का। बस आप ये देख लो कि मैंने किया क्या है, पहले मैंने आरएफओ का एक ये वाला फार्मूला लगाया, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2। अब मैंने क्या करूंगा, अब मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फार्मूला होता है इसका सर, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पता है 7। क्रेडिट आरएफओ बेटा, क्रेडिट आरएफओ कितना निकाला था हमने, 7 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ये तो ऊपर चले जाएगा, वो 7 नीचे आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 7 लाख डिवाइड बाय 7, यानी कि कितना आ गया, 1 लाख। आ रहा है समझ में सभी को, ये ऊपर चले गया वो नीचे आ गया, ठीक है। ये थर्ड काम था। अब फोर्थ काम हमें क्या करना है बेटा, इसमें एवरेज, जो चीज पता चल गई उसका फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला बेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। या इसको भी अभी मत करो, ये क्लोजिंग ओपनिंग वाला है ना, हाँ चलो इसी को कर लो, इसी को ले लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू पता है कितनी है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को तो ओपनिंग ही लिख दो, और जो अब कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। क्या ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इसके बराबर है, तो क्या मैं इस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के बदले ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये दोनों बराबर है ना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इसके बराबर है, तो मैं इस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को हटा के, ये लो, ये ओपनिंग तो ऐसे ही लिखा है मैंने, क्लोजिंग को हटा के ये लिख रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 40,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। आओ सॉल्व कर लो, ये कितना आया 2 लाख, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ही है, प्लस 40,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ही है। अब ये हाँ वो वर्किंग कैपिटल में था। ओटीआर और ओटीआर कितने हो गए, 2 ओटीआर, और ये 40,000 इधर आके माइनस हो गया तो कितना बचा, 1,60,000 बराबर 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल सही। सबको समझ में आया नहीं आया। अब क्योंकि ये आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो देयरफॉर क्लोजिंग तो निकल ही आएगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा सर, 40,000 में ओपनिंग जोड़ दो, यानी 40,000 में 80,000 जोड़ दो, तो कितना आ गया 1,20,000। केवल देखने से ही समझ में आया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। पेपर में पहला क्या होगा यही नहीं पकड़ में आएगा। ये तो यहां कर रहे हो इसलिए हो रहा है। आई बात समझ। तो आपको याद क्या रखना है कि इस सवाल को शुरुआत क्या करनी है, फिर इस सवाल को, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में ज्यादा दिमाग तो वो लगाते नहीं है बुक के। आया समझ या नहीं आया बेटा, हाईलाइट कर दिया मैंने। आप लोग भी जब कॉपी करो तो ध्यान से कॉपी करना। आओ बेटा 18वां सवाल देखते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का सवाल है। हाँ अरे रुको तो सही, सुना करो पहले। 18वां सवाल ट्रेड पेबल का है। जैसा ये वाला ट्रेड रिसीवेबल था ना, बिल्कुल वैसी वो ट्रेड पेबल है, बस यहां सेल की बजाय क्या आ जाएगा, परचेज, और यहां ट्रेड रिसीवेबल की बजाय ट्रेड पेबल। तो सेम इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 18 होमवर्क मार्क कर लो। अब एग्जांपल नंबर 19 लास्ट देख लो, क्योंकि छोटा सा ही सवाल है, सवाल भी बड़ा नहीं है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है क्या, हाँ जो मैंने सबसे पहले लिखवाया था और जो आसान वाला था। कुछ भी नहीं, अभी बैठे रहो। कौन सा एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ऑब्वियसली ऊपर क्या आएगी, हाँ हकला लो सारे, आ जाओ, है ना, आ जाओ। गुडविल नहीं, क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है बेटा। एक बात बताओ, हमें टोटल एसेट्स निकालनी है। टोटल एसेट्स में गुडविल काउंट होगी या नहीं होगी सर, होती है। कितनी है गुडविल, 8,000। और क्या दे रखा है अगला आइटम, अदर नॉन करंट एसेट्स, कितनी है 22,000। ये तो हो गई नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बताओ,
और कुछ दे रखा है नहीं, वो तो आरएफओ से रिलेटेड है, बस हो गया भाई। नॉन करंट और करंट यही तो होती है ना, जोड़ दो 22 और 30 और 20 50,000। अब हमें चाहिए नेट आरएफओ। बेटा नेट आरएफओ का मतलब क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न्स। चलो बताओ बेटा, कैश कितनी दे रखी है सवाल में? 1,30, 390, ये है 1,30,000, ये है 3,90,000, और रिटर्न दे रखी है क्या? 20,000 रुपए। तो तीनों नो 12, ये कट गया, 1 और 3 4 और 1 5 लाख, ये हो गया बेटा 50,000। तो ये कितना आया? 5 लाख अपॉन 50,000, ये हो गया 10 टाइम्स। चलो हो गया टॉपिक कवर। अब अनसोल्व क्वेश्चन मार्क कर लो, या एक काम करो बाकी लोग बैठ के सॉल्व करो, यहां पे आओ मार्क तो करो। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।